आज गुरु उपदेश में फिर से मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आता हूं, महान आज्ञा के प्रति आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना। यानी कि परमेश्वर ने जो महान आदेश दिया, यीशु मसीह ने जो महान आदेश दिया है, उस आदेश को पूरा करने में आज्ञाकारिता में हमें आगे बढ़ना होगा। सो यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि ईश्वर का राज्य केवल विश्वास करने से नहीं बल्कि आज्ञा मानकर आगे बढ़ने से बढ़ता है। हालेलुया। सो सिर्फ प्रभु यीशु ने जो आज्ञा, जो आदेश हमें दिया है, उसको विश्वास से सिर्फ ग्रहण करके बैठे रहने में नहीं है, लेकिन उसकी आज्ञा, जो आदेश हमें मिला है, उसको मानना पड़ेगा। तब परमेश्वर का वो आदेश हम 2026 में पूरा कर पाएंगे। और हर दिन महान आदेश जो हर विश्वासियों के लिए, हर पासवान के लिए, हर बिशप के लिए, हर सेवक के लिए, सबके लिए ये महान आदेश परमेश्वर ने दिया है और आपको और मुझे इस महान आदेश को पूरा करना होगा। मत्ती 28 में इसका 18 से 20 में इसका वर्णन है कि वहां पर स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया है, यीशु मसीह कहते हैं। और कहते हैं सब इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ। यहाँ पर महान आदेश मरकुस 16:15 में सब सारे जगत में जाकर सुसमाचार को सारी सृष्टि के सामने प्रचार करो। और प्रेरितों के काम 1 और 8 में कि जब तुम पवित्र आत्मा तुम्हारे पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे। यानी कि परमेश्वर यहाँ पर जो बात कर रहा है और वो है महान आदेश की। महान आदेश तो दिया गया है, लेकिन वो विश्वास से उसको पाकर उस पर हमें अमल करना होगा, जाना होगा। और इसीलिए 3 बातों को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं आज सुबह। पहली बात, महान आदेश का आधार जो है यीशु का अधिकार है। हालेलुया। हमें कोई सरकार ने नहीं, कोई मनुष्य ने नहीं, कोई संस्था ने नहीं, लेकिन हमें यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। और ये महान आदेश का आधार यीशु का अधिकार हमें मिला है। हालेलुया। जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, उसने हमें ये आदेश दिया है और अधिकार दिया है। और इसलिए यीशु ने ये बात को हमारे लिए, ये सारा अधिकार मुझे मिला, ये कहा है। और इसलिए हमारी आज्ञाकारिता डर से नहीं, अधिकार पर भरोसा रखती है। और इसीलिए मैं चाहता हूं जहां यीशु का अधिकार मान्य है, वहां सुसमाचार का विस्तार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनी हम यीशु की आज्ञा को मानेंगे, उसके अधिकार को मान्य रखेंगे, उतना सुसमाचार प्रचार हम अपने क्षेत्रों में देखने पाएंगे। और इसीलिए यहां लिखा है, आज्ञा कठिन नहीं होती, कठिन तब लगती है जब हम अधिकार देने वाले को भूल जाते हैं। और इसीलिए प्रियो, हम परमेश्वर जो यीशु मसीह है, उनकी आज्ञा को न भूले, उनके अधिकार को न भूले, क्योंकि जो आज्ञा मिली है वो अधिकार के साथ हमें मिली है। दूसरी बात, आज्ञाकारिता जाने से शुरुआत होती है। ये महान आदेश का पहला शब्द जो है जाकर हमें जाना होगा। और इसीलिए आपकी और मेरी जिम्मेवारी है कि हम 2026 में जो यीशु ने आज्ञा दिया है, जो आदेश दिया है, उसको हम पालन करें। हालेलुया। ये पहले जाने वाली आदेश, पहले जाने वाली आज्ञा यीशु मसीह के आपके लिए, मेरे लिए है। और इसीलिए यहाँ पर ईश्वर आशीष रुकने वाले पर नहीं, आगे बढ़ने वालों पर ढेलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर जो जाता है वो आशीष पाता है। और पीड़ितों की प्रतीक्षा की पर जाने से पीछे नहीं हटे। परमेश्वर ने जो वायदा उन लोगों को उस समय किया, और वही वायदा हमारे लिए भी। उन लोगों ने, पीड़ितों लोगों ने, सारे अगुए लोगों ने, वो लोग गए और यीशु मसीह ने जो आज्ञा दिया था कि यरूशलेम में, यहूदिया में, शमरून में और दुनिया के छोर तक मेरे गवाह हो गए, उस आज्ञा को उन लोगों ने पालन किया। क्या आप और मैं इस आज्ञा के पालन के लिए तैयार हैं? और इसलिए यशायाह 6 और 8 में, तब मैंने प्रभु का शब्द सुना, मैं किससे भेजूं और हमारे लिए कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। यहाँ पर यशायाह
जो भविष्य वक्ता है परमेश्वर की आवाज को सुनकर कहता है कि मैं यहां हूं, प्रभु तुम मुझे भेज। आज आपको परमेश्वर भेजना चाहता है। ईश्वर योग्य लोगों को नहीं, लेकिन परमेश्वर ईश्वर का कार्य उपलब्धता से आगे बढ़ता है, योग्यता से नहीं। जब हम कहेंगे उपलब्ध है प्रभु में, तो प्रभु आपको उपयोग करने के लिए तैयार है। तीसरी बात, आज्ञाकारिता के साथ ईश्वर की उपस्थिति चलती है। और यीशु ने जो वायदा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, हालेलुया। सो परमेश्वर ने जो आज्ञा हमें दिया है, वो आज्ञा के साथ परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति है। और जहां पर भी हम जाएंगे उसकी उपस्थिति, उसका सामर्थ्य हमारे साथ साथ जाएगा। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखें, हालेलुया। जब परमेश्वर घर न बनाए तो बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। और इसीलिए मैं चाहता हूं जहां ईश्वर भेजता है वहां हम स्वयं साथ चलता है, हालेलुया। जहां पर प्रभु आपको भेजता है यानी कि परमेश्वर आपके साथ चलेगा, उसका अधिकार आपके साथ चलेगा, उसका सामर्थ्य आपके साथ चलेगा, उसका चमत्कार आपके साथ चलेगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आज आप क्या करें, अपने जाने का क्षेत्र को पहचाने। पहली बात, आपका जाने का क्षेत्र अपना परिवार हो सकता है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपका गांव, आपका शहर, आपका कार्यस्थल, जहां पर आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, वो स्थल आपका जाने का स्थल है, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप जाओ और सुसमाचार को प्रचार करो। और दूसरी बात, डरे नहीं, आत्मा की सामर्थ पर भरोसा रखे। यीशु ने अधिकार दिया है, यीशु ने सामर्थ दिया है, और वो अभिषेक में हमें जाना होगा और उसका इस्तेमाल करना होगा। और तीसरी बात, चुप नहीं, सुसमाचार साझा करें, हालेलुया। हमें चुप रहने के लिए नहीं, हमें सुसमाचार बताने के लिए, साझा करने के लिए परमेश्वर ने हमें पसंद किया है। मैं चाहता हूं ये अंतिम गुरु उपदेश जो इस साल का पहला महीने का जो है, कि परमेश्वर चाहता है कि महान आदेश में हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, हालेलुया। जो भी आज्ञा यीशु ने हमें दिया है, जो आदेश उसने दिया है, उसको हम आज्ञा पालन करके उसको माने, हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपके पैरों को उस आशीष से, अभिषेक से भर दे, आपके मुंह को उस आशीष और अभिषेक से भर दे जो बोलने का सामर्थ्य दे। और मैं चाहता हूं कि आज्ञा पालन का आत्मा परमेश्वर आपको दे, कि आप जहां पर भी जाए आप सुसमाचार की आत्मा को लेके जाए। मैं गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे।